हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर का बातचीत किया था। हमने बताया था कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बच्चा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो इन सब कहानी का हमने बातचीत किया था और हमने लास्ट में क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो बच्चा, आज हम आ चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में और आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बोला था आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता था बच्चा? डेल्टा आर वेक्टर क्या होता था बच्चा? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, पोजीशन वेक्टर का। अब कहानी ये है बच्चा, कहानी ये है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा था और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा था। हमने आपसे बातचीत किया था बच्चा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट अगर पार्टिकल का चेंज हो रहा है, पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा था ए टू बी, ये ए था बच्चा, ये बी था, है ना, ये था बच्चा x1 कॉमा y1 और ये क्या था बच्चा? पॉइंट बी, x2 कॉमा y2। और ये हमारा बच्चा क्या था? ये पोजीशन वेक्टर था, डेल्टा आर वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये हमने बातचीत किया था। अब मैं इंटरेस्टेड क्या हूं? अब मैं देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी दैट सपोज इफ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, सपोज पार्टिकल केवल ये एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, इधर एक्स में मूव कर रहा है और वाई में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल अगर एक्स में केवल मूव कर रहा है, वाई में मूव नहीं कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चा? उस केस में क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा? x2 माइनस x1, ये डेल्टा एक्स आई कैप हो गया और बच्चा ये तो हो गया जीरो, क्योंकि पार्टिकल अगर एक्स में मूव कर रहा है, पार्टिकल कहां मूव कर रहा है बच्चा? पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स में, पार्टिकल, है ना, पार्टिकल मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल केवल एक्स में मूव कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, तो y2 माइनस y1 क्या हो गया बच्चा? जीरो हो गया। तो उस तरह से हमारा कहानी क्या आ गया? ओ लल्ला, कहानी क्या है बच्चा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बच्चा? डेल्टा एक्स आई कैप। और अब मैग्नीट्यूड वाइज इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो अगर हम लोग ऐसे भी कहानी लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स। क्या है? लेफ्ट साइड वेक्टर, राइट साइड वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो मैग्नीट्यूड भी, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। तो हम केवल मैग्नीट्यूड भी इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स। कहानी समझ में आया? उसी तरह से सपोज करिए पार्टिकल केवल y में मूव कर रहा है, x में मूव नहीं कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? अगर पार्टिकल पार्टिकल केवल क्या करे बच्चा? पार्टिकल केवल y में मूव करे, x में मूव ना करे, तो x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा आर सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा आर क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा वाई जे कैप, है ना। यहाँ पे पार्टिकल केवल x में मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव इन इन यहाँ पे क्या बच्चा? वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई, डेल्टा आर जो जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा, वो क्या है? डेल्टा वाई है। कहा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और कहानी है फिजिक्स में, हमने बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स में, उसमें हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक कवर किया था और आपको बताया था डिफरेंस। बच्चा, आपको डिफरेंस हमने बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डी एक्स। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चा? सिग्निफिकेंट चेंज, और डी एक्स क्या होता है बच्चा? स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन एक्स। जब भी कोई छोटी क्वांटिटी लिखनी होती है, बहुत छोटी सी अगर क्वांटिटी आपको लिखनी है, बहुत छोटू सा कोई चीज लिखना है बच्चा, तो आप डी करके लिख दीजिए, तो कहानी वो क्या हो जाएगा? छोटू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मैं बोल रहा हूं एस क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। सपोज एस में बोल रहा हूं क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट है। सपोज एस है क्या बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। सो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा? डीएस हो जाएगा। छोटू सा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डीएस हो जाएगा, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट।
कहानी, तो ये सब हमने ऑलरेडी कहानी बातचीत कर रखा है। अब देखिए, अब मैं इंटरेस्टेड हूं, ये तो डेल्टा का स्टोरी हो गया, सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, जो कि हम एवरेज, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखने वाले हैं, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देखेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए डेल्टा आर और स्मॉल डी का कॉन्सेप्ट, डेल्टा आर और स्मॉल डी का कॉन्सेप्ट। अब बच्चा देखिए, ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल मान लीजिए कि बहुत छोटू सा, मींस अगर पार्टिकल मूव कर रहा है ए टू बी और ए बी का लेंथ बहुत छोटा है, सपोज मैं क्या बोलूं, पार्टिकल सपोज ए से बी मूव कर रहा है, अगर डिस्टेंस मींस उनके बीच में गैप कम हो जाए, ए से बी ये छोटू सा हो जाए, पार्टिकल बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट तय करे, पार्टिकल ट्रेवल वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात किया था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, और ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर आल्सो बहुत स्मॉल है। जब चेंज इन पोजीशन वेक्टर बहुत स्मॉल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बच्चा देखिए इधर, आप क्या लिख सकते हैं, है ना, देखिए इधर, अगर जो है पार्टिकल बहुत स्मॉल पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो बहुत स्मॉल है, ए और बी बहुत क्लोज है, ये जो पॉइंट ए और बी है बच्चा बहुत क्लोज है, तो उस केस में चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो अब मैं डीआर वेक्टर लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चा डीआर वेक्टर मींस वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो सिमिलरली सेम स्टोरी बच्चा, यहाँ पे डेल्टा आर है तो डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 क्या है बच्चा, डेल्टा एक्स है ना, ओ लल्ला ये क्या है जी, ये डेल्टा एक्स है, और ये क्या है बच्चा, डेल्टा वाई है। तो उसी तरह से जब dr वेक्टर आ जाएगा बच्चा, तो क्या लिखेंगे यहां से, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ये सब याद रखेंगे हम लोग, है ना, सब आगे यूज होने वाला है। तो dr वेक्टर अगर आपको स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखना है, अगर आपको स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखना है बच्चा, तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। क्लियर, इसका हमेशा अभी आगे जाके हमेशा वर्क पावर एनर्जी तक सब इसका जो है यूज होने वाला है बच्चा, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वही स्टोरी है, अगर पार्टिकल केवल एक्स में मूव कर रहा है तो dy 0 हो जाएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चा, dr वेक्टर क्या होगा बच्चा, dx आई कैप हो गया, और ऐसे लिख सकते हैं dr का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा, dx के बराबर, पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स इन x डायरेक्शन। सिमिलरली dr क्या हो जाएगा बच्चा, dy हो जाएगा, अगर पार्टिकल मूव्स इन y डायरेक्शन, पार्टिकल मूव्स इन क्या होगा बच्चा, तो ये कहानी हो गया। तो अगर दोनों डायरेक्शन में, अगर x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, छोटू सा जो है चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। और स्टोरी क्या है बच्चा, देखिए जब चेंज इन पोजीशन बहुत छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चा, छोटा होगा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों सेम होता है। तो जब चेंज इन पोजीशन वेक्टर बहुत छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम लोग ds भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ds भी लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन हो गया, अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो छोटू केवल x में मूव कर रहा है, y में मूव नहीं कर रहा है सपोज, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो dx के बराबर होगा, और क्या होगा वो, और क्योंकि छोटू सा मूवमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटू सा होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, अगर आपको या तो आप ds लिखें, dr लिखें या dx लिखें, बात एक ही है। अगर पार्टिकल x में मूव कर रहा है, दोनों में मूव कर रहा है, तो कहानी ये हो जाएगा, यही लिखेंगे, यहाँ भी हम लोग ds वेक्टर लिख सकते हैं। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर पार्टिकल अगर x और y दोनों में मूव कर रहा है तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप दोनों आने वाला है। लेकिन अगर पार्टिकल केवल x में मूव कर रहा है, बच्चा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, जो ds होगा, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, वो इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो भी छोटू सा है, और वो dx के इक्वल हो जाएगा, मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन और स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट।
आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा, ये सब याद रखेंगे, ये सब चीजें याद रखेंगे, छह पेज है बच्चा। फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या बच्चा, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। अब देखिए बच्चा कहानी है ना, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट वेलोसिटी, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट बच्चा, वेलोसिटी, वेलोसिटी देखने वाले हैं। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, सबसे पहले क्या कहानी बच्चा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये क्या बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात। अब वेलोसिटी दो तरह का होता है बच्चा, दो तरह का वेलोसिटी, आर टू टाइप्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए कहानी, एवरेज वेलोसिटी का पहले बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी का बातचीत कर लिया जाए पहले। एवरेज वेलोसिटी, एक मिनट मार्कर चेंज कर दो। अब देखिए बच्चा, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ओह कहां गया, अब देखिए बच्चा, एवरेज वेलोसिटी देखिए इधर, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, देखिए इधर, एवरेज वेलोसिटी इसको मैं लिखूंगा वी एवरेज। क्या लिखूंगा बच्चा, वी एवरेज करके, क्या लिखूंगा, वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, है ना, एवरेज वेलोसिटी होता है आपका, है ना, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कहानी समझ में आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है टोटल, और टाइम कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा इसी तरह को हम लोग और डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वही बताया था। अच्छा दोनों में देखिए इधर, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस बोलता हूँ, ये देखिए दो दो टाइप का वेलोसिटी होता है, दो टाइप का वेलोसिटी होता है बच्चा। क्या होता है बच्चा, दो टाइप का वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए कहानी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, एवरेज में सफिशिएंट टाइम गैप होगा, सफिशिएंट टाइम गैप होगा, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि क्या पूछ रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग इन द पेपर। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस, नाम से पता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है, जैसे वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकंड, किसी इंस्टेंट पे, किसी प्रॉपर टाइम पे पूछ रहा है, तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। लेकिन सपोज बोल दिया कि फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 4 सेकंड, और है ना, जैसे बोल दिया फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू, जैसे बोल दिया फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 1 सेकंड टू टी इक्वल टू 4 सेकंड। अब देखिए कहानी, अब यहाँ पे टाइम गैप है, सफिशिएंट टाइम गैप है कि नहीं है, 1 टू 4 सेकंड, 3 सेकंड का गैप है, यहाँ पे सफिशिएंट टाइम गैप है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कहानी क्लियर होगा, और कहानी क्लियर होगा। कहानी समझ में आया, अब देखिए इधर थोड़ा सा मैं इसको है ना लिख दूं, आइए देखिए है ना। अब क्या होगा बच्चा, एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अच्छा अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, ऐसे वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना, ऐसे मैं R2 R1 लिख देता हूं, है ना, R2 R1 है ना, टू फाइनल वन इनिशियल, R2 माइनस R1। अब ये क्या बच्चा, डेल्टा टी, टाइम गैप मींस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहां से बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाला है, दिखेगा अभी, दिख रहा है बहुत छोटा है, लेकिन बहुत इसमें बहुत भयंकर जानकारी छुपा हुआ है। क्या जानकारी छुपा हुआ है, देखिए इधर, पहले तो देखिए इधर क्या कहानी है, पहले तो मैं क्या बता दूं आपको, देखिए इधर इसमें क्या जानकारी छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा हुआ देखिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी होने वाला तो बोलिए बच्चा, ओ लल्ला, बोलिए, बोलिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलिए। हाँ, बहुत बदमाशी कर रहा है।
अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बच्चा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा आर वेक्टर। अब आप कुछ बच्चा लोग क्या सोच रहा होगा, कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा बच्चा मास्टर जी ऐसे कैसे लिख दिए आप, और लिख दिए तो क्या बताने वाले हैं बच्चा। बहुत देखिए यहाँ से यहाँ आने में देखिए बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। ये डेल्टा टी क्या है बच्चा, डेल्टा टी स्केलर है, टाइम स्केलर होता है, स्केलर मतलब नंबर। तो वेक्टर टॉपिक में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है ना, आसान तरीके से। और हमने याद है आपको वेक्टर टॉपिक में हमने पैरेलल वेक्टर का भी बातचीत किया हुआ है, पैरेलल वेक्टर का। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं बच्चा, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगर हम दो वेक्टर को ऐसे लिख पाए, सपोज वी आर एबल टू राइट वेक्टर ए इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी वेयर m इज पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, +1 +1/2 कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो ए और बी क्या होता है बच्चा, पैरेलल होता है। वही कहानी यहाँ पे है बच्चा, वही कहानी है, देखिए बच्चा वही कहानी है बच्चा। देखिए ये क्या है बच्चा, एक नंबर है, डेल्टा टी टाइम है, टाइम गैप हो गया 3 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड, 1 बाई समथिंग 1 बाई स्केलर हो गया। ये क्या है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है लल्ला, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब क्या लिख सकते हैं, जो अब ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब कंक्लूजन क्या हुआ यहां से, कंक्लूजन ये हुआ कि बच्चा वी एवरेज, ओहो वी एवरेज क्या होगा बच्चा, पैरेलल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब कहानी ये है, एवरेज वेलोसिटी और चेंज इन पोजीशन वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों पैरेलल है ना। ओ लल्ला, दोनों जैसे ये वी एवरेज है, ये डेल्टा आर है, ये वी एवरेज हो गया सपोज, और ये क्या बच्चा डेल्टा आर वेक्टर हो गया, तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल है बच्चा। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी डायरेक्शन निकालने के लिए पूछ लिया बच्चा लोग मैग्नीट्यूड में तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कभी पूछ लिया तो बच्चा घबरा जाता है, आई कैप जे कैप आ जाएगा, तो उस तरह से दिक्कत हो जाता है। तो याद रखेंगे है ना, क्या याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, याद रखेंगे इसको, इसको याद रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ एवरेज लिख दूं मैं, लिख दूं बच्चा, चलिए लिख देता हूं है ना। चलिए इसका बाद में अभी बात किया जाता है, अभी थोड़ा मुझे स्पेस का जरूरत है, हाँ अभी थोड़ा स्पेस का जरूरत है बच्चा, इसको मैं हटा देता हूँ है ना, अभी थोड़ा है ना। देखिए इधर क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is in the direction of change in position vector, change in position vector। क्लियर, ये पहले कहानी हुआ, ठीक है, याद रखेंगे, सब यूज करेंगे हम लोग। क्लियर, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोल दिया तो बच्चा घबरा जाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए फिर से क्या कहानी है, अभी हम इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, अभी इसको डिस्कस करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थोड़ी देर बाद है ना, इसके बाद डिस्कस करते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, अब देखिए, अब मैं सपोज करिए पार्टिकल केवल एक्स में मूव कर रहा है ना, पार्टिकल सपोज मूव कर रहा है केवल एक्स में, जो पार्टिकल है वो मूव्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन, मूव्स इन एक्स डायरेक्शन ओनली। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, अब उठा लीजिए इसको, पकड़ लीजिए कहानी है ना, पकड़ लीजिए कहानी इसको। अब क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, वी एवरेज अभी हमने बताया था, अगर पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, क्या बच्चा, डेल्टा आर क्या था बच्चा, ये डेल्टा आर वाले क्या था बच्चा, डेल्टा एक्स आई कैप था, और या केवल हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो लिख देंगे डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ये सब हमने बातचीत किया हुआ है, देख लें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चा अब देखिए कहानी, तो डेल्टा आर को हम लोग डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, एवरेज वेलोसिटी हम लिख देंगे क्या, यहां से यहाँ पे डेल्टा आर था बच्चा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, अब मैं इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, और केवल मैग्नीट्यूड वाइज अगर मुझे लिखना है ना, अरे भाई वेक्टर में बातचीत किया है ना, अगर ऊपर एरो लगा दिया तो वेक्टर हो, मतलब वेक्टर हो गया, और अरे भाई ओहो, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप, ए क्या है, ये वेक्टर ही है बच्चा, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, बोथ आर देयर। अब ए क्या है, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर है, तो
तो कहानी ये हो गया, अगर आप इसको वेक्टर को हटा देंगे, यहाँ पे एरो को हटा देंगे तो केवल मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड केवल बातचीत किया जा रहा है। तो वी एवरेज क्या हो गया बच्चा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये होगा पूरा एवरेज वेलोसिटी का कहानी। अगर पार्टिकल केवल y में मूव कर रहा है तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर पार्टिकल केवल y में मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पार्टिकल केवल, इस केस में पार्टिकल केवल x में मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चा, एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करते हैं। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब बच्चा देखिए कहानी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देख लिया जाए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाउ वी आर गोइंग टू सी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया बच्चा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, जैसे बोल दिया फाइंड वेलोसिटी एट, है ना, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब कहानी क्या है बच्चा, ये क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पूछ रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है। तो जब भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी पूछे, या एक्सेलरेशन अभी देखेंगे, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अभी देखेंगे उसको आगे। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम का बात हो रहा है मतलब इंस्टेंटेनियस है। क्या बच्चा, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बच्चा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का बातचीत किया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अब क्या है कि अगर मैं टाइम, देखिए इधर एवरेज वेलोसिटी को मैं पकड़ूंगा, इसमें क्यों पकड़ूंगा, अभी देखिए मैं एवरेज वेलोसिटी को पकड़ लिया बच्चा, और टाइम गैप को मैं कम करने लगा, टाइम गैप कम करने लगा। ऐसे टाइम गैप को सपोज करिए, अरे भैया देखिए सपोज ये टाइम स्पैन है, t इक्वल टू 1 सेकंड है सपोज, और ये बच्चा है t इक्वल टू सपोज क्या बच्चा 4 सेकंड फॉर एग्जांपल। अब मुझे कोई पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, टाइम गैप नहीं चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूंगा बच्चा, ये दो जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग टाइम, ये जो दिख रहा है इनको मैं क्लोज लेके आऊंगा, क्लोज लेके आऊंगा। अब ये टाइम गैप रह गया, और क्लोज लेके आइए, ये टाइम गैप रह गया, और क्लोज लेके आइए, ये टाइम गैप रह गया, और क्लोज लेके आइए। तो इस तरह से टाइम स्पेन कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, तो क्या पहुंच जाएंगे, केवल एक पॉइंट मिलेगा हमको। फिर लाइन है ना, ये गैप है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आ रहा है, टाइम स्पेन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरह से बच्चा एक ही पॉइंट, अब दोनों पॉइंट क्या है, ये जो दो एंड पॉइंट थे, पॉइंट ऑफ टाइम था, वो क्या है बच्चा, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हुआ बच्चा, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब इंस्टेंटेनियस पाने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें डेल्टा टी को क्या करेंगे, जो टाइम गैप है उसको जीरो की तरफ अप्रोच करा देंगे, जीरो की तरफ अप्रोच करा देंगे टाइम गैप को। क्या होगा बच्चा, यहाँ पे टाइम गैप कितना हो गया, यहाँ पे लगभग जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, टाइम गैप कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, v वेक्टर। अच्छा v, अगर मैं याद रखिए कहानी, अगर एवरेज वेलोसिटी है तो मैं लिखूंगा v एवरेज। अगर केवल v लिखा है, सपोज केवल v लिखा है बच्चा, तो वो क्या है बच्चा, इंस्टेंटेनियस है। वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है ना, वो इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस है बच्चा, क्या है, इंस्टेंटेनियस है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे बच्चा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये सब मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत उत्तर जाने की जरूरत नहीं हमें, हमको बस आप इतना समझिए टाइम गैप को कम कर रहा है। डेल्टा टी जो टाइम गैप हमारा टाइम स्पैन है उसको जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या बच्चा मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे यही तो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, इसी को पकड़ो। अब जब इस तरह से हम कहानी करेंगे बच्चा, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, टाइम गैप जीरो हो जाएगा। मतलब बहुत छोटू सा टाइम गैप, मतलब ये जो है ये बहुत छोटू सा बच्चा, जो अब जो टाइम गैप आया है एक पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो गया। और या कह सकते हैं कि बहुत छोटू सा टाइम है, बहुत छोटू सा टाइम है। और छोटू सा टाइम में छोटू सा जो है केवल पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है, और छोटू सा टाइम में छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और जब भी छोटू लिखना रहे बच्चा फिजिक्स में तो स्मॉल डी से लिखेंगे। तो ये कहानी क्या हो जाएगा बच्चा,
ये हो जाएगा बच्चा dx बाई dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, ओहो ओहो, dr बाई dt हो जाएगा। छोटू सा टाइम में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा टी कन्वर्ट हो गया छोटू सा, छोटू सा, छोटू सा टाइम मींस छोटू सा, बहुत स्मॉल टाइम गैप मींस इवन कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये इस पॉइंट में टाइम गैप कितना है बच्चा, यहाँ पे टाइम गैप लगभग 0 के बराबर है, तो बहुत छोटू सा टाइम गैप है, तो डी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dr बाई dt। क्लियर। अब इसको हम लोग केवल इस तरह से लिख सकते हैं क्या बच्चा, v इक्वल टू dr बाई dt, केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अभी हमने बताया ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में डिस्कस कर रखा है, बार है, एरो लगाए हैं तो क्या है, वेक्टर है, बार हटा दिए तो केवल मैग्नीट्यूड रह गया। क्लियर। अब वही कहानी है, अब देखिए बच्चा, कहानी वही है, कहानी वही है बच्चा। हाँ चलिए, हाँ चलिए बच्चा, है ना, कोई आ गया था, हाँ चलिए आते हैं, फिर से वापस आते हैं बच्चा, है ना। तो v इक्वल टू क्या हो बच्चा, dr बाई dt हो गया। अब देखिए कहानी क्या है, उसी तरह से अभी मैंने बात किया, अगर पार्टिकल केवल x में मूव करेगा तो क्या लिखेंगे, बच्चा, dx बाई dt भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया dr वेक्टर को हम लोग dx वेक्टर में लिख सकते हैं अगर पार्टिकल केवल x में मूव कर रहा है। सिमिलरली पार्टिकल अगर y में मूव कर रहा है तो बच्चा क्या लिखेंगे, dy बाई dt भी लिख सकते हैं। ये हम लोग आगे मोशन इन 2D में और अच्छे से बात किया जाएगा। पार्टिकल वहां पे x और y दोनों में मूव करेगा जब पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करता है 2 डायमेंशनल। क्लियर। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और केवल इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पार्टिकल केवल x में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या बच्चा, केवल y में मूव कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग कहानी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, बच्चा कहानी छाप लीजिए बच्चा, एक क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, कहानी देखिए, कहानी थोड़ा सा हम लोग, है ना, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीख लिए, है ना। अब थोड़ा स्पीड को भी देख लिया जाए, स्पीड को भी देख लिया जाए ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन को भी देख लेंगे। हम लोग वेलोसिटी देख ली, एवरेज वेलोसिटी देख लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर उसके बाद देखेंगे एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब कहानी पूरा तीनों कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग जो है मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो कम से कम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन पॉसिबल होगा। चलिए आइए देखा जाए स्पीड का कहानी बच्चा। स्पीड क्या होता है बच्चा, स्पीड 2 टाइप्स होता है ना। क्या होता है बच्चा, पहला एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है बच्चा, इधर इंस्टेंटेनियस स्पीड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, INS डॉट मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा, जैसे हमने देखा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा, फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया कहानी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान से देखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस, बहुत बड़ा स्पेलिंग है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चा ध्यान देने वाली बात है, देखिए इधर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है बच्चा, किसी पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंटेनियस मींस किसी इंस्टेंट पे, तो किसी इंस्टेंट पे बच्चा, किसी इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा। तो अब जैसे मान लीजिए, जैसे और आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी चेंज कर रही है, जैसे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है बच्चा, 0 है, फिर 1 हो गया, 2 3 4, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो स्पीड भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, 1 2 3, वो भी इस तरह से हो जाएगा कहानी। तो आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया बच्चा एवरेज स्पीड, ये हो गया बच्चा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल, हमने लास्ट वीडियो में बातचीत किया था, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है,
विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, ए से बी तक सपोज पार्टिकल मूव किया बच्चा, ए से बी की तरफ जा रहा है पार्टिकल, ए से बी की तरफ जा रहा है पार्टिकल। अब क्या बच्चा, जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, टोटल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, इक्वल है। यहाँ पे डिस्टेंस है ना, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है क्या बच्चा, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है। लेकिन ध्यान देना है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। क्लियर? तो दोनों इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखे हैं बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड लिखा हूं मैंने, है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, तो अब क्या हो जाएगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, है ना, इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में जो क्या होगा बच्चा, एवरेज स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इस केस में। कब होगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए बच्चा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। मैग्नीट्यूड है ना, राइट साइड वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कब होगा बच्चा, व्हेन पार्टिकल, ये कब होगा कहानी, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल in straight line without changing its direction, तभी कहानी होगा बच्चा, ये पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, है ना। तो ये कहानी हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए डिस्टेंस कम है, देखिए इधर सपोज करिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, नॉर्मली हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा, जो लास्ट वीडियो में हमने बातचीत किया था, क्या किया था बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने बातचीत किया था, जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस से हमेशा क्या होता है, क्या, अरे लास्ट वीडियो में बातचीत किया था ना, ओ बच्चा हमने बातचीत किया था, डिस्टेंस बच्चा क्या है, डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहानी समझे। तो अब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तभी दोनों इक्वल हैं, है ना, बट नॉर्मली डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, सो एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे, है ना, ये सब पॉइंट में बोल रहा हूं आपको। तो अब देखिए क्या है कहानी, एवरेज स्पीड में क्या आ रहा है बच्चा, डिस्टेंस आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी में क्या आ रहा है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब हमारा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल भी हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन का केस हो, लेकिन नॉर्मली डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, तो ये न्यूमरेटर ज्यादा है बच्चा, ये ज्यादा है, ये टाइम तो सेम है दोनों में, है ना, दोनों में सेम है। अब बच्चा क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चा, यहां पर लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के, क्लियर। ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया क्या बच्चा, कहानी, ये हो गया कहानी। और यहाँ पे इक्वल कब हुआ, इक्वल कब हो जाएगा बच्चा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले, अदरवाइज एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड जो है बच्चा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, बच्चा। तो ये सब केस याद रखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अगर नॉर्मली क्या होगा, एवरेज स्पीड ज्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी की।
एवरेज स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। कहानी आई थिंक समझ में आ गया आपको बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी इस पे क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी एवरेज वेलोसिटी पे है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, एवरेज स्पीड पे, इस सब पे क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग कवर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले कवर करेंगे एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दोनों को कवर करेंगे। जब ये सब एक साथ कवर हो जाएंगे फिर हम लोग मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा कम से कम क्वेश्चन में हम ज्यादा से ज्यादा जो है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या किया जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो बने रहिए इस चैनल के साथ बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।